पूजा तो सबने की, लेकिन विश्वास था सिर्फ उसी का, और उसी विश्वास से ही तो आसमान रो पड़ा। एक बार एक दूर दराज गांव में भीषण सूखा पड़ा। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, लेकिन आसमान में एक टुकड़ा बादल भी नहीं दिखा। जमीन फटकर छिटक गई, तालाब सूखकर हड्डियों का ढांचा बन गया, पेड़ पौधे मुरझाकर मरने लगे। चारों ओर सिर्फ हाहाकार। गांव के लोग आखिरी उम्मीद के तौर पर शुरू कर दिए पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, कीर्तन। हर कोई बस यही चाहता, इंद्रदेव प्रसन्न हो, बस थोड़ी सी बारिश हो जाए। लेकिन नहीं, आसमान खामोश था, जैसे इंद्रदेव रूठे हुए हों। बारिश आई ही नहीं। एक दिन एक बड़े आयोजन की पूजा चल रही थी। सारे गांव वाले जमा हुए थे। कोई तंबाकू पी रहा था, कोई ढोल बजा रहा था, कोई स्तोत्र पढ़ रहा था। फिर भी सबके मन में संदेह था, क्या आज वाकई बारिश होगी? उसी समय एक छोटा सा लड़का वहां आ पहुंचा, हाथ में एक छाता लिए। उसके चेहरे पर एक निष्कलंक मुस्कान थी और आंखों में चमक। लोग हंसते हुए बोले, छाता लेकर आई हो? आज तो सूरज आग बरसा रहा है। लड़का शांत स्वर में बोला, मुझे विश्वास है आज बारिश जरूर होगी। भगवान है, वो हमारी सुनेंगे। जैसे ही शाम ढली, अचानक आसमान काला हो गया। बादल गरजने लगे। एक बूंद, दो बूंद, और फिर शुरू हो गई मूसलाधार बारिश। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। स्वर्गलोक में बैठी इंद्राणी हैरान रह गई। उन्होंने इंद्रदेव से पूछा, आज अचानक इतने दिनों बाद तुमने बारिश क्यों की? इन लोगों ने कितनी पूजा की, यज्ञ किए, फिर भी तुम प्रसन्न नहीं हुए। लेकिन एक छोटे से बच्चे की बात से तुमने वर्षा कर दी। बाकियों का क्या दोष था? इंद्रदेव हल्के से मुस्कुराए और बोले, लेकिन उससे पहले अगर तुम भी मानते हो कि सच्चा विश्वास ही असली शक्ति है, तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, वरना मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। उन्होंने कहा, पूजा तो सभी कर रहे थे, लेकिन किसी के मन में विश्वास नहीं था। वे खुद ही नहीं जानते थे कि आज बारिश होगी या नहीं। बस एक ही बच्चा था जिसके मन में था 100% भरोसा, खुद पर और भगवान पर। वो छाता लेकर आया था क्योंकि उसे पता था उसकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर मैं बारिश नहीं करता तो उसका वह शुद्ध विश्वास टूट जाता, और विश्वास ही तो भगवान का सबसे बड़ा उपहार है। अगर तुम्हें खुद पर और अपनी मेहनत पर अटूट विश्वास हो तो तुम्हारी सफलता पक्की है।